गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th कक्षा का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं भार। आपने पहले ही पढ़ा था जैसे कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो पृथ्वी के द्वारा जो बल लगाया जाता है वह बल जिसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वह उस वस्तु का क्या कहलाता है? भार कहलाता है। तो भार पृथ्वी द्वारा जिस बल से वस्तु को आकर्षित करती है क्या कहलाता है बच्चों? भार कहलाता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल किसके बराबर था? द्रव्यमान गुणा त्वरण यानी m गुणा h। और पृथ्वी कितना त्वरण लगाती है? यदि हम उसकी सरफेस के हैं, उसके पास हैं, उसके तल पर हैं, तो जो एक और किससे बदल दिया जाता है? g से, गुरुत्वीय त्वरण से। g किसके बराबर होता है? a को किससे बदलते हैं? g से, और g का नाम क्या था? गुरुत्वीय त्वरण। तो जो बच्चे F बराबर m गुणा g, यही है जो mg है, ये क्या कहलाता है? हमारा भार कहलाता है, वेट कहलाता है। भार यानी कि वेट m गुणा g। अब यहां से देखने से क्या पता चला बच्चों कि ये जो वेट है वो किसके बराबर है? बल के बराबर है। वेट किसके बराबर है? बल के बराबर है। और बल की इकाई क्या थी? न्यूटन। इसलिए भार की इकाई क्या होती है बच्चों? न्यूटन होती है। भार की इकाई क्या होती है? न्यूटन। अब देखो बच्चों यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? पृथ्वी के जो गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा क्या रहता है? बराबर रहता है। तो जो W है वो किसके समानुपाती है? द्रव्यमान के। किसके समानुपाती है? द्रव्यमान के। तो ये इसका कहने का अर्थ क्या है कि प्रत्येक जो वस्तु है अगर उसका द्रव्यमान अलग-अलग है तो उनका वेट भी क्या होगा? अलग-अलग होगा, क्योंकि g की वैल्यू तो हमेशा ही धरती के ऊपर पृथ्वी की सतह पर क्या रहती है? एक समान रहती है। कितनी वैल्यू होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो प्रत्येक वस्तु का अगर द्रव्यमान अलग-अलग है तो उनका वेट भी क्या होगा? अलग-अलग होने वाला है। परंतु g की वैल्यू जो त्वरण है उसकी जो वैल्यू है प्रत्येक ग्रह के लिए, जैसे कि मैं एग्जांपल चंद्रमा के लिए अलग है, पृथ्वी के लिए क्या है? अलग है। तो भार पृथ्वी पर अलग होगा और चंद्रमा पर अलग होगा। भिन्न होंगे, एक ही वस्तु का भार भिन्न होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो त्वरण का मान है वो अलग होता है बच्चों, और पृथ्वी पर त्वरण का मान क्या है? अलग है। इसलिए दोनों जगह एक ही वस्तु का, क्योंकि द्रव्यमान तो हमने पहले ही पढ़ा था कि कभी नहीं बदलता, तो कौन बदलेगा? g बदलेगा। और g बदलेगा तो फिर अलग-अलग होगा। यहां दो अलग-अलग चीजें बच्चों थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए कि पृथ्वी पर वस्तुओं का भार अलग-अलग होता है क्योंकि उनका द्रव्यमान अलग-अलग होता है, लेकिन एक ही वस्तु का, यहां वस्तु एक ही है, एक ही वस्तु का भार पृथ्वी और चंद्रमा पर अलग-अलग होगा क्योंकि वहां पर त्वरण का मान क्या होता है? अलग-अलग होता है। अब बच्चों हम निकालते हैं किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। इसका चंद्रमा पर भार कितना होगा? मान लेते हैं कैपिटल N1 पृथ्वी का भार है और उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है? स्मॉल है। पृथ्वी का द्रव्यमान m1 है या m लीजिए अर्थ के लिए, और उस वस्तु का कितना है? m है। चंद्रमा का जो भार है वो m स्मॉल है मून के लिए, और उस वस्तु का तो द्रव्यमान ऐसे ही आने वाला कितना है? m है। तो गुरुत्वीय
पर पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा, क्या फॉर्मूला था, जी धरती का द्रव्यमान गुणा उस वस्तु का द्रव्यमान बटे में धरती की त्रिज्या का वर्ग, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग। यदि मैं इसको मून पर निकालूं तो क्या आएगा, वेट एट मून, जी मून का द्रव्यमान यानी चंद्रमा का द्रव्यमान कह लीजिए, उस वस्तु का द्रव्यमान और चंद्रमा की त्रिज्या का वर्ग, दोनों को कंपेयर कर दीजिए, तुलना कर दीजिए, Wm by Wi, G m n multiply m by r n का स्क्वायर। जब इसको इससे नीचे डिवाइड करेंगे बच्चों तो r की स्क्वायर ऊपर चला जाएगा हमारा और नीचे क्या आ जाएगा हमारा G m e n। ये क्या बच्चों मैं दोबारा बता देता हूं, बार ये है मून का द्रव्यमान, ये उस वस्तु का द्रव्यमान, ये त्रिज्या है अर्थ की पृथ्वी की, ये मून की त्रिज्या है, ये अर्थ का द्रव्यमान है मास है और ये वस्तु का मास है। तो वस्तु का मास दोनों जगह है तो क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, g से g कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचा हमारे पास फॉर्मूला mn मल्टीप्लाई r e स्क्वायर डिवाइड बाय m e r m स्क्वायर। और जब इनकी वैल्यू रखेंगे बच्चों, आप सभी की वैल्यू रखेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा 1/6, किसके इक्वल आएगा बच्चों 1/6 के, यानी कि Wm डिवाइड बाय We इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए बच्चों, ये इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर, यानी कि Wm इक्वल टू 1/6 ऑफ We, यानी कि मूल पर किसी वस्तु का वेट धरती के ऊपर उस वस्तु का वेट का कितना पार्ट होता है 1/6 यानी 1/6। यदि मैं एग्जांपल के तौर पर लूं, यदि किसी का वेट धरती के ऊपर 60 किलोग्राम है, 60 न्यूटन है, तो मूल पर जाने के बाद कितना हो जाएगा 1/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, 10 न्यूटन, कितना रह जाएगा उसका 10 न्यूटन रह जाएगा। तो यदि मूल पर जाने के बाद वेट कितना हो जाता है उसका 1/6 पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा प्रणोद तथा दाब। प्रणोद तथा दाब को सुनने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। हम अपने स्कूल में नोटिस बोर्ड देखते हैं, नोटिस बोर्ड के ऊपर जब भी कोई नोटिस लगाते हैं तो वहां आप ड्राइंग पिन लगाते हैं। तो उन ड्राइंग पिन में खास बात क्या होती है कि जो उसका ऊपरला सिरा होता है बच्चों, आपने देखा वो चपटा होता है, जिसे हम मुट्ठी से उसके ऊपर क्या लगाते हैं, दाब डालते हैं। जैसे इस प्रकार से मैं कोई ड्राइंग पिन लगाता हूं, सामने का सिरा उसका नुकीला होता है और इस प्रकार से उसमें क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। तो हमने छोटे से सिरे पे चपटे सिरे पर दबाव डाला, बल लगाया और उसको अंदर डाल दिया। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, आप देखेंगे अगर आप रेत के ऊपर खड़े हो जाते हैं तो आपके पांव रेत में धंस जाते हैं, लेकिन यदि आप उस रेत पर लेट जाएं तो आपका शरीर इतना नहीं धंसता। इसका कारण क्या बच्चों, इसका कारण क्या है कि जब भी हम कोई बल ऊर्ध्वाधर स्थिति में यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर लगाते हैं तो उसके ऊपर क्या, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रणोद बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्रणोद। प्रणोद क्या होता है हमारा, प्रणोद जब भी हम कोई बल कितने की स्थिति में लगाएं, ऊर्ध्वाधर की स्थिति में लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रणोद कहते हैं। यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में लगाया गया बल क्या कहलाता है, प्रणोद कहलाता है। ऊर्ध्वाधर लंबवत दिशा में, लंबवत दिशा में लगाया गया बल। लगाया गया बल प्रणोद कहलाता है। ठीक है बच्चों, लंबवत दिशा में लगाया गया बल क्या कहलाता है, हमारा प्रणोद कहलाता है। और फिर दाब क्या है, तो अगर हम प्रणोद दाब कि वह जो प्रणोद है वो कितने अच्छे तरह पर लगाया गया है, कितने एरिया पर लगाया
गया है, यानी प्रणोद को किससे डिवाइड कर दीजिए, अब क्षेत्रफल से, तो क्या आ जाएगा दाब, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। कुछ समय ऐसे होते हैं बच्चों की जो इंग्लिश में आप जल्दी समझ सकते हैं, प्रेशर। लेकिन दाब क्या है, प्रणोद कितने क्षेत्रफल पर लगाया गया है। प्रणोद हमारा एक बल था, तो इसकी इकाई मानते हैं, बल की इकाई क्या थी, न्यूटन, और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है हमारी, मीटर वर्ग, यानी क्या है ये न्यूटन मीटर न्यूटन पर मीटर वर्ग या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी हमारी किसकी इकाई, प्रेशर की इकाई, दाब की इकाई। प्रणोद क्या बच्चों में दोबारा करें तो प्रणोद है लंबवत दिशा में लगाया गया बल, और दाब क्या होता है कि वह जो बल हमने लगाया था, वह जो प्रणोद हमने लगाया था, वो कितने क्षेत्रफल पर लगाया गया है, यानी प्रणोद डिवाइड बाय क्षेत्रफल। इकाई बल की इकाई मीटर होती है, क्षेत्रफल की मीटर वर्ग होती है, तो क्या होगी न्यूटन पर मीटर वर्ग।